नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं और चाहते हैं बिना किसी बड़ी डिग्री के सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, तो एसएससी सीजीएल का नाम आप जरूर सुने होंगे। लेकिन आखिर एसएससी सीजीएल है क्या? इनमें कौन सी पोस्ट आज मिलती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस इसका एसएससी सीजीएल का क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और प्रमोशन कैसे होता है, आज हम सारी इन टॉपिकों पे बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? आज की इस वीडियो में एसएससी से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मैं दूंगा, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, और सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है? एसएससी सीजीएल एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रालय, विभागों और सरकारी संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की विभिन्न पोस्टों पर भर्ती की जाती है, ठीक है? यानी अगर आपका नाम, आपका सपना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाने का है तो एसएससी सीजीएल आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली पोस्ट की। एसएससी सीजीएल में कई अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ होता है जो मंत्रालय में बैठता है, उसकी पूरी लाइफ ड्यूटी जो है मंत्रालय में ही रहती है, ठीक है? उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर आप देखे होंगे, 3 स्टार आपको मिलेगा, खाकी वर्दी मिलेगी। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है जो व्हाइट ड्रेस में रहता है एयरपोर्ट वगैरह सी पोर्ट के आसपास, वहाँ कुल ड्यूटी लगती है। उसके बाद एग्जामिनर होता है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, मतलब जिसे ईडी बोलते हैं। सीजीएल के माध्यम से आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जा सकते हैं, एनआईए में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और डिविजनल अकाउंटेंट डीए की पोस्ट मिलता है, ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं, एंड पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसी पोस्ट आपको मिलती है सीजीएल के माध्यम से, ठीक है? यानी एक ही परीक्षा के माध्यम से आपको अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर जाने का मौका मिलता है, ठीक है? अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। सैलरी ही मायने रखती है, ठीक है? तो एसएससी सीजीएल में पोस्ट के हिसाब से अलग अलग पे लेवल होता है। 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर मैं पे लेवल 8 की बात करूं, पे लेवल 8 की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो उसका बेसिक पे जो है 47,600 है, ठीक है? पे लेवल 7 की बात करूं तो जो है 44,900 है। पे लेवल 6 की बात करूं तो 35,400 है, ठीक है? उसके बाद पे लेवल 5 की अगर मैं बात करूं तो 29,200 है। पे लेवल उसके बाद 4 रहता है, जिसमें आपको 25,500 बेसिक पे है, याद रखना, ये एक्चुअल सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है, ठीक है? उसके बाद ध्यान रखिए, इसके अलावा सरकार के नियमों के अनुसार मिलने वाले भत्ते अलग होते हैं, ठीक है? इसलिए इन हैंड सैलरी पोस्ट, शहर और भत्तों के हिसाब से सबकी अलग अलग होती है, ठीक है? अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी सुन के आपके अंदर थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आ ही गया होगा। अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है? एसएससी सीजीएल में ज्यादातर पदों के हिसाब से सबसे जरूरी योग्यता ग्रेजुएशन यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना जरूरी है। हालांकि कुछ विशेष पोस्ट में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अलग एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगर आप जेएसओ जैसी पोस्ट चाहते हैं तो उस पोस्ट की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जरूर देखनी चाहिए, ठीक है? आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक? अब एज लिमिट की बात करें, किस किस एज के लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं, तो कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष है, कुछ के लिए 18 से 30 है, और कुछ के लिए 20 से 30 है, ठीक है? और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जैसी कुछ पोस्टों के लिए 18 से 32 वर्ष होती है, ठीक है? आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब सबसे जरूरी चीज एसएससी सीजीएल का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी हो गई। अब आपका सिलेबस में पढ़ना क्या है, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो, इसमें 2 टीयर होता है। 2 टीयर मतलब एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम बोल सकते हैं। टीयर का यही मतलब होता है, टीयर फर्स्ट बोलते हैं और टीयर सेकंड बोलते हैं। आपको दोनों क्वालिफाई करना रहता है। टीयर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसका नंबर आपको आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं चलता, लेकिन जो टीयर सेकंड होता है उसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। चलिए, टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग,
दूसरा जनरल अवेयरनेस जिसे जीएस बोलते हैं, और तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ बोलते हैं, और चौथा इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 मार्क्स होते हैं। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 मार्क होंगे, यानी 25 25 25 चार सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब माइनस मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है, मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही वाले क्वेश्चन का नंबर काटा जाएगा। ठीक है, इसके बाद टीयर 2 होता है, जिसमें पोस्ट के हिसाब से अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें मैथ पूछा जाता है, जिसे मैथमेटिकल एबिलिटीज बोलते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री टेस्ट, मतलब टाइपिंग स्पीड टेस्ट देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जैसे स्टैटिक्स, पेपर सेकंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जैसी पोस्ट के लिए जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का पेपर 3rd होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो प्रमोशन की। सिलेक्शन होने के बाद आप वहीं रुके तो नहीं रहेंगे, नहीं, प्रमोशन भी चाहिए होगा। तो एसएससी सीजीएल में प्रमोशन पूरी तरह से पोस्ट, डिपार्टमेंट, वैकेंसी, एप्लीकेबल, सर्विस रूल और पर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, कई पोस्ट में समय के साथ हाई लेवल की जिम्मेदारियां और पद मिलते जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ सैलरी देखकर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको यह भी देखना चाहिए कि किस पोस्ट में वर्क प्रोफाइल कैसी है, प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा है, पोस्टिंग कैसे मिलती है और उस पोस्ट के लिए कोई फिजिकल या मेडिकल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसएससी के नोटिफिकेशन में कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए जो है आपको रनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन पैदल चलना होता है, कुछ मिनट में सिर्फ टहल के पार करना होता है। ठीक है, इसके बाद एसएससी सीजीएल में सिर्फ परीक्षा पास कर लेना ही काफी नहीं होता, आपके मेरिट द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस, जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे रहेंगे वो आपके मेरिट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस को बिल्कुल ध्यान से ही भरिएगा। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने 4 सब्जेक्ट के बेसिक प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। पहला रीजनिंग, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों को बहुत तेज कीजिए। मैथ, कैलकुलेशन क्वेश्चन और प्रैक्टिस, आप कैलकुलेशन पे और प्रैक्टिस पे दोनों चीज पे आपको जोर देना है। इंग्लिश, ग्रामर और वोकेबलरी पे जोर देना है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक, जीके के साथ करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा। सबसे जरूरी बात, सिर्फ सिलेबस देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं तो एसएससी सीजीएल को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो एसएससी सीजीएल की को अपनी प्रिपरेशन लिस्ट में जरूर रखिए। ठीक है, अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।